हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार सक्सेस क्लास में फिर से। आज से हम लोग जो है फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा और समझा कि ये क्या क्या तुमको पढ़ना है। आज हम साइंस में फिजिक्स में भी क्या पढ़ेंगे, साइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, साइंस के बारे में। साइंस में तीन चीज होता है। क्या चीज होता है? तीन चीज है। साइंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? साइंस के बारे में। इसमें जो है फिजिक्स फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। तो फिजिक्स में हम जो है निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। निर्जीव के बारे फिजिक्स में जो है हम लोग निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे और जो है बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे, सजीव के बारे में। सजीव के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है फिजिक्स में ऐसा क्या पढ़ना है हमको? फिजिक्स पढ़ रहे तो उसके बारे में जानेंगे ना कि ऐसा क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में पढ़ना है कि बादल का गरजना, बारिश का होना, बादल का बनना, बिजली कड़कना, ये सब के बारे में जानेंगे। ये प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये कैसे होता है ये जानेंगे, ये सीखेंगे। और मैं ऐसा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है एक आसानी से उसको सीख पाए और फील कर सके। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज जानेंगे फिजिक्स कहते किसको। इसका डिफिनेशन भी तो जानना पड़ेगा ना कि कहते किसको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को तो फिजिक्स कहते हैं, उसी को तो भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको जो है डिफिनेशन में आसान तरीके से एकदम बिल्कुल इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है उसको फील कर सके। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन पहले हम लिखेंगे। भौतिक भौतिक कहेंगे ही इसको। भौतिक विज्ञान जो है कहेंगे कि इसको भौतिक विज्ञान इसको कहेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता जो है प्राकृतिक में हो रही घटनाओं के बारे में, जैसे बारिश का होना, बादल गरजना, बादल का बनना, बिजली कड़कना, सूर्य का निकलना, सूर्य का जो है डूबना, इसके बारे में हम फिजिक्स में जानेंगे। और जो है फिजिक्स उसको कहेंगे, भौतिक विज्ञान उसके विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक में घट रहे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। इतना समझ में आ गया? इसको उतारो और हम जो है इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। बच्चों, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं हम लोग ने देख लिया। अब उसके एग्जाम्पल के बारे में जैसे देखेंगे कि कहेंगे जानेंगे उसमें कैसे। जैसे बादल का बनना, मौसम का बदलना, वर्षा का होना, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, ये सब जो है प्राकृतिक घटनाओं, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। इसके बारे में हम फिजिक्स में जानेंगे और सीखने की ये पूरी कोशिश करें। अब ये तो एकदम बेसिक है, ये तो हर कोई
बच्चा जानता है 9th क्लास 8th क्लास वाला। अब जो है हम जो है सीधे किस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्या है टॉपिक में, प्रकाश का चैप्टर क्या है, चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब उसमें पढ़ेंगे पहले किसमें, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वो वस्तु है जिससे, प्रकाश जो है किसी वस्तु को देखने में हमको हेल्प करता है। जैसे कि आप प्रकाश जो है, बिना प्रकाश के हम उस वस्तु को, किसी चीज को या किसी वस्तु को देख नहीं पाते। किसी को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसी को भी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की किरण उस वस्तु से, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से पड़ती है, उसके बाद पढ़ के हमारे आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश, किसी भी चीज को देखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा ऊर्जा, जिसकी, जैसे कि हम लोग जो है बोलने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसा ही प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है। और प्रकाश जो है तरंगदैर्घ्य, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग धैर्य है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग धैर्य है। ये प्रकाश है, इसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम किस चीज की जरूरत पड़ती है, प्रकाश की जरूरत। हम देखेंगे जो है प्रकाश कहते हैं किसको, प्रकाश कहते हैं किसको। प्रकाश एक ऐसी भौतिक, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर सोच लो, प्रकाश ना रहेगा तो जो है हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। अगर प्रकाश ना रहेगा, रात में हम देखते, रात में जो है इस जैसे बिजली बल्ब जला के देखते, तो वो भी एक प्रकाश का स्रोत है। वो भी टॉर्च जलाते हैं, वो भी प्रकाश का एक स्रोत है। अब जो है टॉर्च जला के किसी वस्तु को, तुम लोग अंधेरे में गए होगे, अंधेरे में जाते होगे रोड पे कभी ना कभी, तो जो है तुमको टॉर्च लेके जाते हो, इसलिए ताकि हम जो है चीजों को देख के रोड क्रॉस कर सके, हम जो है अपना रास्ता ढूंढ सके। न तो जो है अंधेरे में हम अब जो है रास्ते से भटक जाएंगे। अब जो है किसी भी चीज को देखने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगा, कोई पूछेगा तो बोलना प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश कहते किसको है, तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में, इतना उतारो हम। अब देखो, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। जो है पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अब जो सवाल उठता है कि निर्वात है क्या, सवाल तो उठेगा ना कि प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात उस जगह को कहते हैं जहां पर हवा मौजूद नहीं रहता। निर्वात किसको कहेंगे, निर्वात उस जगह को कहेंगे जहां पर हवा मौजूद नहीं रहता। निर्वात उस जगह कहते हैं। तो बोलेगा प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, तो प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल कहाँ होता है, निर्वात में ही होता है। प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल कहाँ होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रकाश जो है उतना देरी में 3 लाख किलोमीटर तय कर चुका होता है। हम जो है 1 सेकंड में एक कदम बढ़ाते हैं, 1 सेकंड में, तो प्रकाश जो है उतना देरी में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर चुका होता है।
प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात किसको बोलेंगे? निर्वात उस जगह को बोलेंगे जहाँ पर हवा मौजूद ना हो। और जो है प्रकाश की चाल कहाँ कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर। और अगर उसको मिनट प्रति सेकंड में लिखना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश करती है सीधी रेखा में गमन करती है। जो है प्रकाश जो है तुम देखोगे कोई जो है जो पहले ये देख लो, प्रकाश जो है कहाँ? सीधी रेखा में गमन। तुम जो है लाइट मार के देखे होगे या फिर लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए किए होगे तो देखे होगे कि प्रकाश जो मारते हैं लाइट तो एकदम सीधा जाता है, ना कि घूमते हुए जाता है। ना कि ये जो है हमारा लड़कों की तरह देखो ना कि कोई लड़की को देखा तो ये गली में घुस गया, ये गली में घुस गया, छिछाने चल जाता है, वैसा नहीं रहता। प्रकाश जो है सीधा ही गमन करता है। कब प्रकाश इधर उधर ऐसे तैसे करके नहीं चलता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इतना क्या प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश चुंबकीय तरंग होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, कोई पूछेगा तुमसे एक सवाल कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो बोलना 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ये सब तुमको जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड। पूछेगा सूर्य क्या है? सूर्य जो है एक ऊर्जा है। सूर्य प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। सूर्य एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। ये सब याद रहना चाहिए, ये सब पता रहना चाहिए, ठीक है ना। और जो है हम आपको इस तरह प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि आपको और इजी वे में समझ में, आसान तरीका से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा।